हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट कि ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, अलग अलग टाइप के ड्राफ्ट्स को यूज़ करने का क्या पर्पज़ है और कैसे उनको यूज़ करके हम अलग अलग प्रकार की वीव प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, वीविंग डिज़ाइन या वीव डिज़ाइन करने के लिए हमें ड्राफ्टिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ड्राफ्टिंग सिस्टम बेसिकली ये बताता है कि हमें किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी हील शाफ्ट की रिक्वायरमेंट है, किस डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी हील शाफ्ट की ज़रूरत है, ये हमें ड्राफ्टिंग सिस्टम से पता लगता है। और किस टाइप की वीव को यूज़ करके हम किस टाइप का ड्राफ्ट यूज़ करना है, वो भी हमें ड्राफ्टिंग सिस्टम से पता लगता है। ड्राफ्टिंग सिस्टम हमें ये भी बताता है कि कौन सी हील्ड में से कौन सा वारपियान पास किया जाएगा, कि जैसे कि फर्स्ट हील्ड में से फर्स्ट वारपियान पास होगा, सेकंड में से सेकंड या थर्ड में से सेकंड, या किस हील्ड शाफ्ट में से कौन सा वारपियान हमें पास करना है ताकि जो डिज़ाइन हम हमारे फैब्रिक में प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो हम प्रोड्यूस कर सकें। अलग अलग ड्राफ्टिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार की वीव को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर ड्राफ्टिंग सिस्टम हम चेंज कर देते हैं तो हमारी वीव का डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो वीव प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए हमें कौन सा ड्राफ्टिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है, किस ड्राफ्टिंग सिस्टम को यूज़ करके हम उस वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ड्राफ्टिंग सिस्टम से पता लगती हैं। अब बात करते हैं कि ड्राफ्ट कितने टाइप्स का होता है। तो ड्राफ्टिंग सिस्टम बेसिकली 8 टाइप्स का होता है, जिसमें सबसे पहला टाइप है स्ट्रेट ड्राफ्ट, उसके बाद दूसरा है स्किप ड्राफ्ट, उसके बाद पॉइंटेड या वी ड्राफ्ट, और नेक्स्ट है ब्रोकन ड्राफ्ट, उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइडेड ड्राफ्ट, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ड्राफ्ट, कर्व ड्राफ्ट, और लास्ट जो है वो है कंबाइंड ड्राफ्ट। तो ये सारे टाइप्स हैं ड्राफ्टिंग सिस्टम के, जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ब्रोकन ड्राफ्ट के अंदर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ब्रोकन यानी हम जो ड्राफ्ट है उसको ब्रेक करते हैं। ये ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेट ड्राफ्ट का और पॉइंटेड ड्राफ्ट का। इसके अंदर हम स्ट्रेट ड्राफ्ट को डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि पहले हम इस ड्राफ्ट के अंदर वारपियान्स को पास करते हुए बिल्कुल लास्ट हील शाफ्ट तक लेके जाते हैं। उसके बाद हमने रिवर्स किया है वारपियान्स की डायरेक्शन को, लेकिन पॉइंटेड ड्राफ्ट में हम लास्ट हील शाफ्ट से रिवर्स करते हैं। इसके अंदर हम लास्ट हील शाफ्ट से रिवर्स नहीं करते, उस लास्ट हील शाफ्ट को छोड़कर एक या दो हील शाफ्ट छोड़कर हम उसको रिवर्स करते हैं। उसके बाद रिवर्स करने के बाद फर्स्ट हील शाफ्ट तक वापस जाता है डिज़ाइन, और फिर हमने उसको दोबारा स्टार्ट किया है स्ट्रेट ड्राफ्ट, वो भी रिवर्स डायरेक्शन। हमारा यहाँ से ड्राफ्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, फिर रिवर्स किया हमने, उसके बाद दोबारा ऊपर आ रहा है, वो रिवर्स दूसरी डायरेक्शन में ऊपर आ रहा है। मतलब हमने स्ट्रेट ड्राफ्ट को डिफरेंट डायरेक्शन में यूज़ किया है। पॉइंटेड ड्राफ्ट को डिफरेंट तरीके से ब्रेक किया है। उस पॉइंटेड ड्राफ्ट को हमने ब्रेक कर दिया ताकि हम जो एक अलग डिज़ाइन प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो प्रोड्यूस किया जा सके। जैसा कि हेरिंग बोन ट्विल वीव के अंदर या हेरिंग बोन वीव के अंदर हमें ब्रोकन ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका डिज़ाइन ब्रोकन ड्राफ्ट को यूज़ करके ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा ड्राफ्ट यूज़ करके हम हेरिंग बोन डिज़ाइन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। डाइपर डिज़ाइन के अंदर भी हमें ब्रोकन ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करके ब्रोकन ड्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्रोकन ड्राफ्ट के अंदर हम ब्रेक करते हैं हमारे जो दूसरे ड्राफ्टिंग सिस्टम हैं उनको, या उनको मॉडिफाई करके, स्ट्रेट ड्राफ्ट को या पॉइंटेड ड्राफ्ट को हमने मॉडिफाई किया है, एक ब्रेक दिया है, ब्रेक करके हमने ब्रोकन ड्राफ्ट को प्रोड्यूस किया है। तो ब्रोकन ड्राफ्ट इस टाइप की ब्रोकन वीव्स को, हेरिंग बोन वीव को, डाइपर डिज़ाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम
पॉइंटेड ड्राफ्ट को या स्ट्रेट ड्राफ्ट को डिफरेंट डायरेक्शंस में यूज़ करके डिज़ाइन प्रोड्यूस करते हैं। इसको प्रोड्यूस करने का मेथड है, हम पहले ऊपर तक जाएंगे लास्ट तक स्ट्रेट डायरेक्शन में, उसके बाद एक हील शाफ्ट छोड़ के लास्ट हील शाफ्ट या सेकंड लास्ट हील शाफ्ट को छोड़ के हम वापस रिवर्स डायरेक्शन में नीचे तक आएंगे। उसके बाद जहाँ तक हमारा वो ड्राफ्ट ख़त्म होता है और जहाँ से हमने ब्रेक किया था वहाँ से दोबारा फिर वापस नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ब्रोकन ड्राफ्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ड्राफ्ट है डिवाइडेड ड्राफ्ट। तो डिवाइडेड ड्राफ्ट के अंदर हम जो हमारी हील्ड शाफ्ट हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। वो डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो डिज़ाइन प्रोड्यूस करना है, जिस फैब्रिक के लिए हम उस ड्राफ्टिंग प्लान का यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे डिवाइड करना पड़ता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर हमने 4 हील्ड शाफ्ट आगे की अलग ली हैं और पीछे की 4 हील्ड शाफ्ट अलग ली। जैसा पाइल फैब्रिक्स के अंदर जो टेरी टॉवल के लिए फैब्रिक होता है उसे पाइल फैब्रिक्स कहा जाता है। तो टेरी टॉवल के अंदर हमें 2 सेट वार्प यूज़ करने पड़ते हैं, एक ग्राउंड वार्पियान और दूसरे पाइल वार्पियान। दोनों के अंदर टेंशन अलग अलग होती है और दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इस टाइप के फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिवाइडेड ड्राफ्ट का यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर हमने जो टोटल मान लीजिए 8 हील्ड शाफ्ट हमें यूज़ करनी है उस डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमने जो फर्स्ट 4 हील्ड शाफ्ट हैं वो ग्राउंड फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की और लास्ट हील्ड शाफ्ट हमने पाइल यार्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की। तो पहली 4 हील्ड शाफ्ट के अंदर से हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ग्राउंड वार्पियान को पास करेंगे और लास्ट की 4 हील्ड शाफ्ट के अंदर हम डिज़ाइन के हिसाब से पाइल वार्पियान्स को यूज़ करेंगे, ताकि दोनों की अलग अलग वर्किंग हो सके और दोनों का जो पर्पस चाहिए हमें फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए वो फुलफिल हो सके। तो अलग अलग सेट के जिसमें 2 यार्न यूज़ होते हैं, जैसे कि 2 प्लाई फैब्रिक है, डबल क्लॉथ है या पाइल फैब्रिक्स हैं जिसके अंदर 2 सेट वार्पियान के यूज़ होते हैं, उस टाइप के फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिवाइडेड ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम हील्ड शाफ्ट को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सेट ऑफ वार्पियान्स के ऊपर। तो इस टाइप के ड्राफ्ट को हम डिवाइडेड ड्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ड्राफ्ट। ग्रुप ड्राफ्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्ट्राइप एंड चेक डिज़ाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए। स्ट्राइप एंड चेक डिज़ाइंस के अंदर अलग अलग कलर के हमें स्ट्राइप्स प्रोड्यूस करने होते हैं या चेक डिज़ाइन के अंदर अलग अलग तरह के चेक हमें प्रोड्यूस करने होते हैं। तो एक पर्टिकुलर कलर के स्ट्राइप्स के लिए हम अलग हील्ड शाफ्ट यूज़ करते हैं और दूसरी स्ट्राइप्स के लिए अलग हील्ड शाफ्ट यूज़ करते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो पहले 9 एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हमने 3-3 के स्ट्रेट ड्राफ्ट के अंदर यूज़ किया है। तो पहली हील्ड शाफ्ट में से फर्स्ट एंड, सेकंड में से सेकंड एंड, थर्ड में से थर्ड एंड को हमने पास किया, फोर्थ एंड को हमने फर्स्ट से, फिफ्थ को सेकंड से, सिक्स्थ को थर्ड से, फिर सेवन्थ को फर्स्ट से, एट्थ को सेकंड से और नाइन्थ को थर्ड हील्ड शाफ्ट। तो ये 3 हील्ड शाफ्ट हमने इन 9 थ्रेड्स के ग्रुप के लिए यूज़ की, पहली 3 हील्ड शाफ्ट। अब जो नेक्स्ट आगे की 4 हील्ड शाफ्ट हैं वो हम यूज़ करेंगे दूसरे ग्रुप के लिए, जो 4-4 का हमने 2 ग्रुप यूज़ किया है इस डायग्राम के अंदर। अगली 4 हील्ड शाफ्ट में हमने 4 वार्पियान्स को हील्ड शाफ्ट 4th, 5th, 6th, 7th में से पास किया। ऐसे ही अगले 4 एंड्स को फिर दोबारा हमने 4, 5, 6, 7th हील्ड शाफ्ट के अंदर से पास किया है। तो इस तरीके से हमने 2 ग्रुप्स में वार्पियान्स को डिवाइड किया है, जिनके लिए हम ये स्ट्राइप्स और चेक का डिज़ाइन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इसके अंदर स्ट्राइप्स की ग्रुपिंग की जाती है या चेक का ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप के हिसाब से हम हील्ड शाफ्ट को डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप के ड्राफ्टिंग सिस्टम को ग्रुप ड्राफ्ट कहा जाता है। इसका यूज मेनली चेक और स्ट्राइप्स टाइप के डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्व्ड ड्राफ्ट। तो कर्व ड्राफ्ट बेसिकली जो फैंसी फैब्रिक्स होते हैं जिनके अंदर वीव रिपीट काफ़ी बड़ा होता है, उस टाइप के डिज़ाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम कर्व ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं। इस ड्राफ्ट को यूज़ करने का मेन पर्पस होता है नंबर ऑफ हील्ड शाफ्ट को रिड्यूस करना, क्योंकि जो बड़े रिपीट होते हैं फैंसी वीव के, फैंसी डिज़ाइंस का जो बड़ा रिपीट होता है उसके अंदर
जो वार्प यार्न्स की वर्किंग है वो सेम होती है, मिलती जुलती होती है। और हम जानते हैं कि ड्राफ्टिंग सिस्टम में अगर दो एंड्स की या जो जिन एंड्स की वर्किंग सेम होती है उनको हम सेम हील्ड शाफ्ट में से पास कर सकते हैं। आप इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं कि जैसे फर्स्ट एंड की और 16th एंड की वर्किंग सेम है तो उसको हमने फर्स्ट हील्ड शाफ्ट में से पास किया। सेकंड, थर्ड, 14, 15th एंड की वर्किंग सेम है तो उसको हमने सेकंड हील्ड शाफ्ट में से पास कर दिया। और इसी प्रकार से आगे के जो एंड्स हैं उनकी जिन जिन एंड्स की वर्किंग सेम है उनको हमने सेम हील्ड शाफ्ट में से पास कर दिया, जिससे इसकी शेप जो है हमें कर्व की जैसी दिखाई दे रही है। लेकिन हमने इसको यूज़ किया है हमारी नंबर ऑफ हील्ड शाफ्ट को कम करने के लिए। तो इस टाइप के ड्राफ्ट में जिस टाइम ड्राइंग इन की जाती है तो उसमें ये रूल अप्लाई किया जाता है कि जिन एंड्स की वर्किंग सेम है उनको सेम हील्ड शाफ्ट में से पास कर दिया जाए, ताकि हील्ड शाफ्ट की रिक्वायरमेंट को कम किया जा सके, कम से कम हील्ड शाफ्ट में हमारा डिज़ाइन प्रोड्यूस किया जा सके। तो इस टाइप का ड्राफ्ट कर्व शेप में दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे कर्व्ड ड्राफ्ट कहा जाता है। इसका यूज़ मेनली फैंसी डिज़ाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है कंबाइंड ड्राफ्ट। तो कंबाइंड ड्राफ्ट बेसिकली कई ड्राफ्ट को कंबाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ कोई स्पेसिफिक तरीके से नहीं किया जा सकता, डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डिज़ाइन प्रोड्यूस करना चाहता है अलग अलग टाइप के ड्राफ्ट को मिला के। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट एंड स्लिप ड्राफ्ट को मिला के कंबाइंड ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ग्रुप और कर्व्ड ड्राफ्ट को मिलाकर भी हम कंबाइंड ड्राफ्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत ही एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ही कंबाइंड ड्राफ्ट को यूज़ करके डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकता है। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसके अंदर मान लीजिए कि हमने 3 तरह के डिज़ाइंस का यूज़ किया है कंबाइंड ड्राफ्ट के अंदर। इसके अंदर जो रिपीट साइज़ है वो है 4 + 10 + 8, टोटल 22 का रिपीट साइज़ है। तो पहले जो 4 एंड हैं उसको हमने स्ट्रेट ड्राफ्ट में यूज़ किया। सबसे पहले हमने यूज़ किया स्ट्रेट ड्राफ्ट, उसके बाद हमने पॉइंटेड ड्राफ्ट का यूज़ किया बीच में, और उसके बाद लास्ट में बिल्कुल टॉप पर हमने यूज़ किया स्ट्रेट प्लस स्किप। मतलब हमने 4 ड्राफ्ट का यूज़ किया इस एक कंबाइंड ड्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। अलग अलग एंड्स को अलग अलग टाइप के ड्राफ्ट से हमने पास किया और उसको मिला करके हमने एक कंबाइंड ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ड्राफ्ट होता है। स्पेशल केसेस के अंदर स्पेशल डिज़ाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का एक्सपीरियंस हम इस ड्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। वही इस ड्राफ्ट को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस टाइप के फैब्रिक डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये इस तरह का होता है कंबाइंड ड्राफ्ट। तो ये सारे टाइप के ड्राफ्ट हमने आज के वीडियो में पढ़े। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरे पेज textilehelp.org पर मैसेंजर में जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जो व्यूअर्स ने टॉपिक सजेस्ट किए हैं हम उन पर धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।